हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं हमारे प्यारे भाई बहन? हमें कमेंट करो, बताइएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी जहाँ पे होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ख़ास बात यह है कि पिलिया लाइव आ रही है, लाइव में चिल्ला रही है, आसन प्रशासन से बात कर रही है, बोल रही है अगर मैं कल फांसी लगा के मरूंगी और अपने बेटी को मारूंगी तो ये सब जिम्मेवार होंगी। भाई क्यों, क्या हो गया? तू तो कार्रवाई करवा रही थी, खुद मुजरिम होकर के अब खुद कदम उठा लेगी ऐसे? क्यों भाई, शर्म आ रहा है क्या? लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो तू क्यों खुद मुजरिम होकर के फंस गई है? इसलिए सोचती है मेरी तो भेद खुल जाएगी, मेरे को सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मोरिया क्यों लगाई थी चबैन होकर के? और ये कौन सा आसन प्रशासन का बात कर करके जो हम लोग को, महिलाओं को टॉर्चर कर रही है, धमकियाँ दे रही है, तो सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाई किसके बल पे तू कूद रही है? क्या है अपना पति इंस्पेक्टर फलाना बता करके जो गालियाँ दे रखी है हम लोगों को, तो भाई तेरे पति को हम ढूंढेंगे नहीं, अवश्य ढूंढेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। भाई तूने अपन पद पे है तो तू लोगों को सुरक्षित के लिए गया है कि लोग हमारे सुरक्षित रहेंगे भारत की। अगर तू पद पे है तो तू अपने बीवी को ऐसे बैठा के सोशल मीडिया पर गालियाँ क्यों दिलवा रहा है? तो जिम्मेवारी उसकी बनती है, तो वही उससे हम पूछेंगे, उसका फोटो लगाएंगे, सब चीज़ लगाएंगे, उसको उसको खोजने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं न कहीं पता कर ही लेगा। और आसन प्रशासन का जो लाइव में रिकॉर्डिंग सुना रही है, फ़ोन पे बात करके सुना रही है, वो तेरा भतार लग रहा है कि कौन लग रहा है? वे पूछेंगे नहीं उनकी आसन प्रशासन का नाम लेकर के हम लोग को गालियाँ दे रही है, हम लोग को बेटियों को तू गालियाँ दे रही है। तेरे पति पद पे रहेगा तो कमा के खिला रहा है क्या? उसकी ना पीछे से फाड़ दूंगी मैं, ये समझ ले। किसी के बहन बच्चों को क्यों गाली देगा या दिलवाएगा? अगर पद पे है तो कमाने खाने खातिर अपना ये जो नौकरी डिग्री करके कुछ भी करके अपना पद पे गया है ना, तो लोगों को सुरक्षित के लिए गया है। और जो पेमेंट मिलता है ना, तो अपना बीवी बच्चों का खर्चा चलाता है। किसी पब्लिक का खर्चा नहीं चला रहा है कि जो रुआब से लेगा कोई। आप आज तक तो महिलाएं अपने घर की इतनी नहीं सुन पाती है, तो तेरी सुन लेगी चमाइन कहीं की। तू चमारों को इतनी गालियाँ देगी और किस पद पे गालियाँ देगी रे? तू मोरिया के जात भी बदनाम करी है तूने, कुत्ती कमीनी। सभी औरतों को ललकार रही है, सभी बच्चों को दफन कर रही है, कफन में लपेट रही है, माँ विंध्यवासिनी आ रही है, फलानी आ रही है, और खुद ही हार गई। क्या हार गई? क्या हो गया तुझे? हकीकत सामने ला रहे हैं इसीलिए हार गई, थक गई। 2 कौड़ी की भिखारन खुद बैठी है क्वार्टर से, कहती 10 लाख की फ्लैट में बैठी हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हिसाब से झूठ बोला कर, हिसाब से गालियाँ दे। अब पहली बात तो क्यों देती है? ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया छोड़ दे। अगर तुझे सहन शक्ति नहीं है तो कोई कमेंट करता है तो कमेंट उठा के तू गंदी गंदी गाली दे देगी, वीडियो बना करके वीडियो माध्यम से दे देगी, तेरे को पब्लिक डालेगी निकालेगी। बेशरम औरत, घटिया औरत, तेरे जैसे सभी को समझ रखी है क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत कुछ कर देगी पब्लिक। तेरा पति को ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाए ना फिर उसी से सवाल जवाब होगा। नौकरी के हाथ धो के घर पे बैठाना है। और जिस प्रशासन आसन के जो धमकी देती है ना, और चैनल बनाने बंद कराने की धमकी देती है, क्यों मिर्ची लगती है? सच कड़वा लगती है क्या? तेरे को बहुत ज़्यादा कड़वा लग रही है। तू गालियाँ दे बहन बेटियों को, राजस्थानिया 12 बजे लाइव आती है तो गाली देती है, तो पहले शुरुआत क्यों किया था? किस लिए किया था? अब बुरा लग रही है। वैसे हमारे भी आत्मा दुखी थी, दर्द हुआ था, तू तो वायरल हो गई थी। अब उस आईडी पर गाली नहीं दे रही है, उस आईडी पर कुछ बोल भी नहीं रही है। इसीलिए नहीं बोल रही है तू कि पैसे कमाने के जरिया बना रखी है? बोलना है, इंसाफ चाहिए, अगर हकीकत चाहिए ना तो उस आईडी पे बोल, पब्लिक समझे कि तू सही है कि हम सही हैं। अगर हम गलत होते तो इतनी पब्लिक हमारे पीछे सहयोग नहीं करती और इतने प्यारा प्यारा सा कमेंट नहीं करती कि सोन राजस्थानी जिंदाबाद और सोन राजस्थानी आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। कमेंट ही कर दे, बहुत बड़ी चीज़ होती है, भले साथ रहे ना रहे, ठीक है ना? हौसला दे रहे हैं। तेरे में कौन करता है? ये नहीं आसन प्रशासन देख रहा है क्या? ज़्यादा मोटी मोटी बात है ना फेंका कर यहाँ पे। यहाँ HP DSP बदन रखेल को तू आ रखी यहाँ पे धमकी दिलवा रही है हम लोग को। फिर भी हम डर जाए? कभी नहीं डरेंगे, तेरी हकीकत सामने लाएंगे, अब बिल्कुल लाएंगे। जिस तरह से हमारी माँ को कोठे पर बेस्या बनाई थी, हमारे बच्चों को, पेट में बच्चा था उसकी बद्दुआ दी थी, गंदी गंदी गाली दी थी। माता विंध्यवासिनी आती है, चमैनिया के ऊपर माता रानी आती है, माता रानी के ढोंग करी थी, फिर जाति विवाद के ढोंग करी थी। सारे चीज़ की रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारे चीज़ की हिसाब ले रहे हैं,
सब जाति को, सब औरतों को, सारे महिलाओं को टॉर्चर करते आ रही है। पीलिया इतनी गंदी गंदी, आज इसकी बेटी कैसे ऐसे बोल दिया, इसकी भुर में डाल दूंगी, गांड में डाल दूंगी। क्यों बुरा लग रही है भाई? नहीं लगना चाहिए ना। सारे पब्लिक कमेंट कर रही है, लाइव आती तो बोलती है ना, वही एक पब्लिक नहीं है, सारे को कमेंट करती है। सोनू राजस्थानी आप बिल्कुल सही हैं, आपको गाली दे रखी है तो आप दे रही हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। अगर तुझे इतनी मिर्ची लग रही है, तू बोल रही है हम फांसी लगा कर मर जाएंगे, इसका जुम्मार ये है। अरे तो कैसे हो जाएंगे जुम्मार जब खुद उसमें लफ्ज बोल रही है भाई? कि किस अधिकार पे कर लेगी ऐसे? क्योंकि तूने अब कानून के इस हाथ से बचने वाली नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हाथ में आ रही है। क्योंकि अब तुझे ढूंढ निकाल रहे हैं हम लोग ना, बैठे नहीं हैं। इसीलिए चारों तरफ से पब्लिक ढूंढ निकाली है। महिला कौन इतनी गंदी गंदी गाली बच्चों को, परिवार को, सबको दे रही है। अपने आईडी सब वीडियो डिलीट करते जा रही है। आसन प्रशासन के धमकी दिखा के, फोटो दिखा के लाइव में दूसरे आईडी से लाइव आ रही है। क्यों उस आईडी पे नहीं आ रही है? क्योंकि उस आईडी पे तुझे रियल है ना, सच है ना, तो उस आईडी पे दिखाया कर ना, पब्लिक पूरी देखे ना कौन सच है कौन गलत है। हम लोग तो रियल आईडी से आ रहे हैं, रियल आईडी पे वीडियो बना के डालते हैं भाई। पब्लिक को दिखाना जरूरी है, पब्लिक ही सब कुछ होती है, पब्लिक ही सब कुछ कमेंट द्वारा जरिया पहुंचा सकती है। क्यों आसन प्रशासन नहीं देख रहा है क्या? उसकी आंखें ना झुक जाती होगी खुद ही। आसन प्रशासन तेरे से चाट रहे हैं, तू चटवा रही है, तेरी बेटी भी चटवा रही है, वही समझ रखी है तू सबकी। सबके घर की महिलाएं को तू वही अपने जैसे दो कौड़ी की बैठी है वैसे सबको समझ रखी है। क्वार्टर की मकान को 10 लाख मकान बता देगी, तक तखत जोड़ के बैठी है, कहती है 80 लाख की बेड दी है शादी में, ऑटो में बैठ के जाती है, कहती है 12 लाख की हमारा 13 लाख की बोलोरो दिए थे हमारा दहेज में। बकवास ज़्यादा भी लपर लपर करेगी ना, कितने गू निकालती हूँ, खाते जाती रही है ना, बहुत ज़्यादा निकालने लग जाऊंगी, खाने लग जाएगी। कुत्ती पिल्ली चमार गई थी, मावती के भेज रखी थी, अखिलेश को भेज रखी, पता नहीं क्या क्या ये अब रच रच के आ रही है। कांग्रेस पार्टी में थी, इतनी तेरे को डर आ गई है, छोटा सा वीडियो बना के सॉरी मांग ले। राजस्थानी यहाँ सॉरी मांग रही हूँ, तेरी माँ को गंदी गंदी गाली दिया मैंने, वायरल हो गया, हमारा गूगल पिन आ गया, फलाना हो गया, मैं अपना कंट्यून अलग चेंज कर देती हूँ, सॉरी मांग रही हूँ। तू अपने जगह सही, हम अपने जगह सही, मैंने गलती किया, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दे। इतना बोलने में तेरी फट रही है, समाज में तेरी को बेइज्जती हो रही है। हाँ, क्या बेइज्जती हो रही भाई? कौन तेरे घर जा रहा है क्या? इतना मांगना माफ़ी ना, जो गलती करते हैं ना उनकी बड़प्पन होती है माफ़ी मांगते हैं तो। क्योंकि एक तेरी बेटी है, ताड़ ताड़ हो जाएगी आए वाला समय पे ना। पढ़ाई कर रही है ना, कुछ भी कर रही है ना, वीडियो बना करके लड़के पीछे पड़ जाएंगे भाई। वही है क्या उंगली डालती थी उसके अंदर, उसकी माँ इतनी गंदी गंदी पब्लिक को गाली दे रखी थी, तो इसका हिसाब तू देगी, इसका जिम्मेदारी तेरी बनती है। क्यों सोशल मीडिया पर गाली दे रही है, सारे महिलाओं को टॉर्चर कर रही है? नहीं देना चाहिए ना, फट गई, अच्छे से फट गई। गाइस मेरा ब्लॉग मेरे इतनी सी पे एंड करती हूँ। आप लोग को पता है हमारा बेबी का आवाज़ आता होगा, रो रहा है। दूसरा ब्लॉग लेकर के आऊँगी, आप लोग देखिएगा। इससे हम डरने वाले नहीं है, इसकी तो बेहद अच्छी तरह से हमारी बहनें ला रही हैं और भी पब्लिक ला रही है, तो बिल्कुल लाइएगा आप लोग। ये पूरी तरह से फंस चुकी है, जिस तरह से डरा रही है, धमका रही है ना, फलाने को कह रही है ऐसवा, उसकी कमेंट देखो ऐसवा फला। अरे दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाने की कोशिश कर रही है, जिससे खुद मुजरिम है, दूसरों को मुजरिम बना रही है। मैं सीधी सी बात कह रही हूँ, जो लोग इसके वीडियो में 1-2 आ रहे हैं, अब पहली बात न्यू आईडी बना के ये आ रही है, ये उसमें भी पकड़ी गई है। और रह गई बात, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे ऐसा हो चाहे पैसा हो, कोई 1-2 अगर इसके साथ जुड़े हैं तो मैं तो कहती हूँ अभी भी रास्ता है, तुम लोग अपना सही हो जाओ अपने रास्ते पे। क्योंकि पूरी पब्लिक देख रही है, अगर ये सच्ची होती ना तो इसके अम्बेडकर नगर जिले से कोई न कोई महिला जरूर जुड़ी होती, चाहे पब्लिक जेंट्स जरूर जुड़े होते, चाहे गोरखपुर से जुड़े होते। इसको हिमाचल से कौन आ गया जोड़ने के लिए और इसको अन्याय दिलाएगा भाई? इसकी हकीकत तो पहले वहीं के लोग देखेंगे ना। इतने गोरखपुर के लोग हैं और इतनी यूपी के लोग, वो लोग नहीं देख रहे हैं क्या? हाँ, बंद चुकी है। अब राजस्थानिया गाली दे रही है, मिर्ची लग रही है। राजस्थानिया का मुंह नहीं है, जुबान नहीं है मेरी गाली देने की, सिर्फ तेरी है, कैंची जैसे चलाते रहेगी, सुनेगी नहीं। राजस्थानिया बहुत कुछ करेगी, डाल डाल के फाड़ेगी तुझे, ये ध्यान रख ले। तेरे जैसे भिखारन नहीं बैठी हूँ 2 कौड़ी की, भीख मांग के नाली नूली साफ करा के खर्चा चला रही है। मैं लाख लाख बोल रही हूँ, अरे अभी भी सॉरी मांग ले, सॉरी मांग ले, क्या बिगड़ जाएगा? सॉरी मांगेगी, माफ़ हो जाएगा।
कोर्ट कचहरी दौड़ेगी, ऑर्डर पे ऑर्डर दौड़ेगी, कहाँ कहाँ किसको किसको अरेस्ट करवाती है। जो भी भाई बहन बता रही हूँ आप लोगों से, जो भी इसकी वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर इसको समझाने की कोशिश करते हैं, सीधे दहाड़ती है, सीधे गंदी गाली देती है। कौन छोड़ देगा इसको। आज एचओ प्रशासन से बात करके लाइव में सुना रही है, दिखा रही है, धमका रही है। कोई नहीं डरने वाला है। सबके घर में आदमी सदस्य होते हैं, सब कुछ सोच समझ के चलते हैं। यहाँ तक हम लोग महिलाएं भी बहुत दिमाग है, तेरे जैसे पागल नहीं है बैठे हैं बेशरम कुत्ती। हमारे पेट में बेबी था पेट में, मैंने वीडियो नहीं बनाती थी तो मुझे बहुत ललका रही थी, गाली देती थी। आज दे रही है, फट रही है, तेरी भी फट रही है, तेरी बेटी की भी फट रही है। कमीनी कुत्ती रांड कहीं की बेशरम। कितनी बना बना के वीडियो डालते गई प्रशासन के अंदर में, सब डालते गई। सब कहती आईडी बंद करा देंगे, आईडी बंद कराई तो थी। एक बात कह रही हूँ, बंद कराई तो थी, फिर भी 2-2 चैनल हमारा खड़ा हुआ है। कब का है आना तो आऊंगी नहीं, इंसाफ लेकर ही जाऊंगी। भले कुछ भी हो जाए। मेरे से शुरू किया है तूने कमेंट द्वारा, एक महिला के समर्थन में कमेंट किया था, कोई बुरा नहीं किया। आज सुनने में मिर्ची लग रही है, कान से खून निकल रहा है, मूत निकल रही है। क्यों निकल रही है? नहीं निकलना चाहिए ना। जैसे तू गाली दी थी ना, जैसे हमने जख्म दर्द सहा था, हमारे बच्चों को, परिवार को हमारे किस तरह से ललकारी थी कमेंट करने से, उसकी हिसाब और अभी तक देते आ रही है। दूसरे पूरा वीडियो डिलीट मारते आ रही है तेरे आईडी में। अभी 10 दिन से गाली नहीं देगी उस आईडी पे तो हम समझेंगे नहीं, फिर भी धमका रही है, ललकार रही है। क्यों? तेरे धमकाने से हम डर जाएंगे 2 कौड़ी की भिखारन से? जज कलेक्टर भी रहेगा तभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी गलती है ही नहीं तो डरेंगे क्यों भाई? गलतियाँ तो इसने कर रखी है। दूसरी आईडी से अब लाइव आकर उस पर दहाड़ती है, गाली देती है, उस पर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। हम तो इसी पे आते हैं लाइव, इसी पे बताते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं। सच्चे हैं तो डर किस बात की? तेरे जैसे छुप के वार नहीं कर रहे हैं तो छुप रही है ना, अब भाग रही है ना। ऐसे निहारिका बहनों को हमारा ऐसे हुआ था, वहाँ कॉल लगा दिया, वहाँ कॉल लगा दिया, चल हट झूठी कहीं की। भगवान करे, माता रानी करे कि अपने बाल बच्चों में खुश रहें। अच्छी है, अच्छी हो गई है, यही माता रानी का सब कुछ आशीर्वाद है। और पब्लिक का घटिया कहेंगी, खुद घटिया है, घटिया दूसरे के महिला के बारे में कैसे कैसे शब्द, उनकी इज्जत उछाली थी सोशल मीडिया पे, वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और जब बंद चुकी थी हर तरीके से तो गालियाँ देने चालू कर रही है। करिए चली जा ऊपर, क्यों चली जा भाई? तू ये तेरे कहने से सब कुछ हो जाएगा? तेरा इसीलिए तो खानदान साफ करके तू बैठी है। तेरा तो 2-2 बार पैदा हुआ, 3-3 बार पैदा हुआ, चबा लिया, खा लिया डायन। तो तू 1 नंबर के कोड़ी वाला हाथ दिखाती है, कहती है गड्ढे में पानी आता है रुक जाता है। तेरे गड्ढे वाला पानी में इतना हग देती हूँ मैं, बंद हो जाता है। आती है गुमराह करने पब्लिक को। कोई गुमराह हुआ है? कमेंट कोई करता है? तेरे को सब पब्लिक समझती है ये बहुत घटिया महिला है, गंदी महिला। वहीं पे अपने बेटी को 8 साल की 7 साल की बता करके वहीं बैठा करके गंदी गंदी गाली दे रही है। आछन प्रशासन से बात करके हम लोग को धमकियाँ देगी, लाइव में फोटो दिखाएगी, ये देखो मैं अधिकारी से बात किया हूँ, ये देखो मैं जज से बात किया हूँ, ये देखो मैं एडवोकेट से बात किया हूँ। ये हम लोग को दिखा धमकी देगी। क्यों? एडवोकेट से प्रशासन क्या ऐसे बगैर जाने बुझे तेरा सुन लेगा? वो तेरा रात में चाट लेगा लेकिन सुनेगा नहीं। सुनेगा तो बराबर ही सुनेगा, बराबर ही देखेगा। कोई भी आसन प्रशासन हो ना, ये नियम कानून ना सबके लिए बना है, छोटा मोटा नहीं देखते, सच्चाइयाँ देखता है उसमें। अब पैसे घूस लेके भी नहीं चलता है, कोई कितने भी पैसे देना लेकिन रियली चलता है। क्योंकि नहीं तो आज छोटा मोटा अगर कोई घूस लेके सुनेगा ना, सीधे उनकी नौकरी से भी सस्पेंड होना पड़ता है और सीधे सोशल मीडिया पे गंदा हो जाता है। इसलिए 2 मिनट में लोग वायरल कर देता है। गरीब गरीब भी नहीं रह गया है, बहुत दिमाग से वो भी चलते हैं। लेकिन तू जैसे चल रही है ना, गंदी गंदी दहाड़ते, गंदी गंदी गालियाँ तेरे को महिलाओं ने चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों मेरे लाइव में आ रही हो? कौन होती हो समझाने वाली? कौन होती हो कमेंट करने वाली? अपना शिक्षा अपने पास रखो। वाह वाह वाह। तू आदमियों को और औरतों को गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, तेरे को कोई छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। दहाड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। करवा तो रखी थी अरेस्ट, किसको किसको करवा रखी है अरेस्ट? ऐसे अरेस्ट कोई हो जाता है क्या? हाँ, घास मूली समझ रखी है क्या? काट के लेके आया, चारा डाल दिया, यही समझ रखी है क्या? बेशरम कहेंगे। जैसे बैठी है 2 कौड़ी की, खुद ही उठी, गांड उठाए वहाँ चल दी, गांड उठाए वहाँ चल दी, वैसे समझ रखी है। ऑटो पे बैठती है, मोदी के आगे वाला ऑटो पे बैठ के चलती है। टू टू टू। वो किधर है? नहीं दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आईडी बंद कराएगी तू? आईडी
कराना आईडी, कितनी आईडी बंद कराएगी? तेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है पैसे की, पैसे के आगे कुछ भी तू कर लेगी, इतना समझ में पब्लिक को तो आ ही गया है। तभी तो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, अपनी एक बेटी को इज्जत नहीं देख रही है। अरे जैसे तू साड़ी पहन के बैठी है ना, एक दिन तेरी बेटी ऐसे साड़ियों में आएगी, लेकिन जब उसकी इज्जतें नहीं रहेगा तो कोई अच्छे घर में शादी भी नहीं करेगा। और थोड़ी सी जवान होगी उसे कुंडे पीछे लग जाएंगे, उसकी भी तरह हम कर ले बेशरम औरत। माफ़ी नहीं मांगेगी, पब्लिक क्या बोलेगी? अब तेरी बेटी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चाहे कुछ भी डाल रही हूँ, गाली दे रही हूँ, अब क्यों बुरा लग रहा है? क्या अब नहीं पब्लिक देख रही है? पब्लिक चाबासी क्यों मुझे दे रही है कि अच्छा कर रही हो सोनू? क्योंकि बहुत गंदी गाली देती है, हर महिलाओं को देती है, लेकिन हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा घर से मजबूर हैं। तभी मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन तभी न्यू चैनल बना के आई हूँ। बेशरम कहीं के, तू आ रही हम लोग को शिक्षा देने के लिए, हम लोग को शिक्षा नहीं है घर में, गंदी गाली की शिक्षा तो अपने पास रख, अपने बेटी के पास रख। अधिकारी बदकारी की जो करती है ना, वो तेरे में ही डालेगा, तेरे बेटी में ही डालेगा। बाय गाइस, अगले वीडियो में मिलती हूँ। हमारा बेबी रो रहा है।